वो जो वहाँ पहले ब्रीफ करते थे वो हार गए हैं, क्या नाम उनका, महाजन जी। महाजन जी तो और मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, पीछे खसक रहे थे। और वाजपेयी जी ने कहा कि अब तय करेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी जाने, राष्ट्रपति जी जाने महोदय। लेकिन कौन सी वो स्थिति थी, कौन सी परिस्थिति आई, क्या डील हुआ ममता जी के साथ? इन्होंने कहा कि हमें, हमारी पार्टी को नहीं चाहिए, तृणमूल कांग्रेस के लोग मंत्रिमंडल में नहीं हैं, इनको चाहिए, इनके पार्टी को कि विकास होना चाहिए कलकत्ता का, बंगाल का। जयललिता जी ने कहा कि हमने कोई मंत्री पद नहीं मांगा है। जयललिता जी ने कहा कि हमारी पार्टी इसलिए समर्थन लिख के नहीं दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किया है, उनकी बेइज्जती की है। कोई लालू यादव नहीं बोलता, देश और दुनिया के लोगों ने देखा। अपमानित करने का काम और अफवाह फैलाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी का बाप और मां है आरएसएस, जिस बुनियाद पर टिकी हुई है महोदय, मैं कहना चाहता हूं, Okay, I will. If it is objection, I will remove from the record. No, I will expel from the record. Objection, I will remove from the record. ये कोई गाली नहीं है। No, objection, I will remove from the expel from the record. बैठे आप बोलिए। बैठिए ना भाई। सर, लालू प्रसाद जी को चीफ मिनिस्टर का नाते हम लोगों ने रेस्पेक्ट करते हैं। लालू प्रसाद जी से वेरी सीनियर मैन, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ प्लीज, लेकिन सर प्लीज सर, हम लोग इज्जत करते हैं। सोच लो और सोच लो, और सोच लो, जबरदस्त है सर। लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री थे देश बिहार का बहुत दिन से, हमें भी संसद में एक सेकेंड हम बिहार में नहीं बोलेंगे। ममता जी, बोलना दो, ममता जी को बोलना दो। हम लोगों ने लालू जी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि वो संसद में चुन के आई हुई है। he is not yielding, please take. He is not yielding, please take. जो डील का बारे में बोला है, डील जो हुआ है, उन्होंने जो बोला है, मेरे को ऑब्जेक्शन डील का वर्ड पे है। विकास के लिए बोला तो नहीं, डील का अगर अध्यक्ष महोदय, मैं आ रहा हूँ ममता जी को। अरे भाई सुनो, बैठिए ना भाई, अरे बोल रहे हैं Please. महोदय, समय हमारा। What rule? Under Rule 380. Please. No. I have got a point of order under 380. Please. No. Please. I have got a point of order. He is a point of order. He is a point of order one. Rule 380. अब माँ बाप का देखा जा रहा है। अरे ये क्या बात करते हैं? शरद जी ने समझाइए, क्या बोल रहे हैं? पार्लियामेंट में कैसे बात करते हैं? कहाँ से पकड़ लाया जाता है यहाँ पर? जनता भेजती है, जनता का Please, honorable member. My point of order is under I Rule already 380. said if there is any objection, I will expel from the record. माननीय लालू प्रसाद जी ने 380 सर। No, please understand. I have already said if there is any objectionable thing, I will expel from the record. Thank you sir. Thank you. महोदय देखिए, इसमें कोई गाली। अध्यक्ष बैठिए भाई। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सफाई मंत्री अपना आगे बढ़ो। महोदय, मैं ये कहता कि मैंने, ममता जी ने मेरी बात को, मेरी भावना को नहीं समझा। ममता जी ने मेरी भावना को नहीं समझा। इन्होंने कहा कि
विकास होना चाहिए हमारा कलकत्ता का, बंगाल का। अरे कलकत्ता नामी है, बंगाल छोड़िए, कल का ऊपर कलकत्ता बहुत है। हमारे सीपीएम के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कोई इनका आलोचना नहीं करना चाहता, मैं कोई आलोचना की बात उसमें जाना भी नहीं चाहता। ज्योति बाबू का बड़ा भारी सम्मान है और ज्योति बाबू, ममता जी उनके बेटी के समान है। ज्योति बाबू के सब देश के लोग आदर करते हैं। कल इन्होंने कहा ज्योति बाबू को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, ये लोग बोला ममता जी ने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ज्योति बसु जी को। हम सभी लोग अगर ज्योति बाबू कबूल कर लिए होते, उनकी पार्टी कबूल कर ली होती, तो हमारे पीछे बैठे हुए आदरणीय देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन सीपीएम का भी जो हमारे साथी हैं अपने मूल रास्ते से भटक गए कलकत्ता में। क्या किया उन्होंने? गाय को हटाओ, भैंस को हटाओ, यहाँ से रिक्शा को हटाओ, ठेला को हटाओ। कलकत्ता की खूबसूरती है पश्चिम बंगाल की महोदय। कलकत्ता की खूबसूरती है कि आम आदमी, गरीब आदमी, जिन वर्गों तबकों से आप और हम आते हैं, रोजगार नहीं मिला, रोटी नहीं क्या मिलता। चलो कलकत्ता, हावड़ा का पुल देखो, और 1 रुपया 2 रुपया में गरीब आदमी को खाना मिल जाता। कोई खैनी बेचता, पान बेचता, ठेला चलाता, और पूरा हमारा आदमी। क्या चाहते हैं आप कलकत्ता को? क्या स्वरूप है ममता बहन और सीपीएम के साथियों का? क्या सिंगापुर बनाना चाहते हैं? और ये गलत, हमारा आदमी आपको वोट दे दिया नहीं, आपको चुनाव में कैंडिडेट था हम लोगों के खिलाफ में। भाई साहब आपको ढूंढ लीजिए सब वोट। अच्छा दे दिया तो इधर आ जाने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ये बड़ी आपत्ति आपको ही गांधी जी के मर्डर के, अब ये समय है आरएसएस इन इट्स ऑन माइरर। हाँ, शीशा, माइरर मैंने ऐनक, बहुत है। इसमें देखेंगे अब ये बहुत है। इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वाजपेयी जी को जब सुनिए भाई। अब ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात। वाजपेयी जी को और आडवाणी जी को देश को समझना पड़ेगा जैसे बापू ने देश को समझा था। देश की खूबसूरती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नॉर्थ ईस्ट में जहां आप समर्थन ले रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के साथियों का, ईसाई लोगों का जमावड़ा है, वर्चस्व है। जहां जम्मू और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब ने पता नहीं क्या उनका फैसला हुआ, नहीं मैं नहीं जानता।